देखिए बेटा, जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा कि जब किसी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी होता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसी तरह से अगर दो कॉइल्स ने पास पास में रखी हों, से एक कॉइल ये है, इसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा है, इसमें कोई ईएमएफ सोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। यहाँ एक और कॉइल है, जिसमें एक ईएमएफ सोर्स लगा हुआ है, और मान लेते हैं ये जो ईएमएफ सोर्स है ये वेरिएबल ईएमएफ सोर्स है, हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो से इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। अब जब इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है इसकी वजह से सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मान लेते हैं बी। इस मैग्नेटिक फील्ड में नेबरिंग कॉइल भी रखी है, जिस कॉइल में ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है उसे बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और दूसरी जो उसके नेबरहुड में रखी है उसको कहा जाता है सेकेंडरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल के फील्ड में रखी है सेकेंडरी कॉइल, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स इस सेकेंडरी कॉइल से पास हो रहा होगा। जब हम प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा, और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग या प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है, और ये फिनोमिनन कहलाती है म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम लिखते हैं इसको, प्रॉपर डेफिनेशन जो होगी वो लिख लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन is the phenomenon in which change in current in one of the two neighboring coils, one of the two neighboring coils leads to the induction of EMF in the other coil. अब इसी जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन किया था, यहाँ भी एक टर्म होती है जिसे कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो फर्स्ट कॉइल प्रोड्यूस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट पर। जितना ज़्यादा करंट प्राइमरी कॉइल से फ्लो हो रहा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल is directly proportional to the current flowing in the primary coil। ये प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको इक्वलिटी में बदल सकता हूँ मैं किसी कांस्टेंट के इंट्रोडक्शन से। तो मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू एम आई, वेयर एम इज अ कांस्टेंट
known as the mutual inductance of the pair of coils. अगर हम m को क्वांटिटेटिवली डिफाइन करना चाहें तो हम बता सकते हैं, देखिए फ्लक्स किसके इक्वल होता है? फ्लक्स होता है माइनस डी फाई बी ओवर डी टी, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी ओवर डी टी, दैट इज माइनस डी बाई डी टी एम आई। m कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाता है, इट बिकम्स m डी आई ओवर डी टी। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू ई एम एफ डिवाइडेड बाय डी आई ओवर डी टी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल है? It is equal to the EMF induced in the secondary coil when the rate of change of current in the primary coil is unity. तो हम प्रॉपर मैनर में लिख लेते हैं, if di over dt is equal to 1 unit, then m is equal to E. Therefore mutual inductance of a pair of coils is numerically equal, is numerically equal to the EMF induced in the secondary coil when the rate of change of current in the primary coil is unity. In the primary coil is unity. और म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी एसआई यूनिट होती है हेनरी। कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है। अगर हम डिपेंडेंस की बात करें कि m किस पर डिपेंड करता है, तो m डिपेंड्स ऑन distance between two coils, distance between two coils and relative placement of the coils, relative प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल्स, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से रखी हैं। फॉर एग्जांपल अगर कॉइल्स साइड बाय साइड रखी हैं ऐसे, तो m की वैल्यू अलग होगी। अगर फेस टू फेस रखी हैं
इस तरह से तो अलग होगी। एक ओरिएंटेशन ये हो सकती है। और एक ओरिएंटेशन होती है एक ही कोर के ऊपर वाइंड की गई हैं दोनों कॉइल्स, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक ही कॉइल पर वाइंड की गई हैं। ये प्राइमरी कॉइल हो गई से, और से दिस इज सेकेंडरी कॉइल। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन।